देवादिदेव महादेव राजेश्वर भगवान की भूमि पर श्रवण कर रहे हो, किस्मत वाले हो, तर्पण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। और आज कथा का कौन सा दिन है? चौथा। कितने दिन बचे? 25 को समापन, अमावस्या, खीर पूड़ी खाओ और दूसरे दिन से फरियाल की तैयारी में लग जाओ। नवरात्रे चालू हो जाएंगे। 25 तारीख को यहाँ कथा समापन हो जाएगी। 26 तारीख को मंदसौर के नीमच रोड पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा विशाल शिव महापुराण की कथा, जिसका नाम मंदोदरी शिव महापुराण की कथा होगी। ये मंदोदरी शिव पुराण इसलिए रखी गई है क्योंकि नारी का जीवन बचपन से लेकर जब पति रहता है, सौभाग्यवती रहती है तब तक, और वो वैधव्य जब जीवन आता है तब, और उसकी जब अंत बिंदु आता है तब तक उसका जीवन क्या रहता है, वो कब उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सी, चुपचाप से खाने में लगे रहे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो चुपचाप से रसोई घर में जाके चाय, शंभो शरीर आत्मा के आनंद में जाकर बैठो तो सही। परमात्मा कहते हैं एक बार जो मेरी ट्रेन में आकर बैठ गया, एक बार जो शिव महापुराण में आकर बैठ गया, भगवान कहते हैं उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो तो बढ़िया बिस्कुट निकाले ने चाय के साथ खूब जोरदार आराम से खाए, कोई चिंता नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। जिंदगी का सर्वस्व परमात्मा को दे दो। एक भोला कैलाश में और एक भोला मेरे विश्वास में है, ये निश्चित है, ये निश्चित। एक कैलाश में भोला है तो एक विश्वास में भोला है। आप विश्वास करेंगे। एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, एक बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, तो आपका विश्वास दृढ़ है तो बाबा देगा जरूर, ये निश्चित है, पक्का। वो देगा। और अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, होता है। पंडित जी हमारे यहाँ पर, यहीं के पंडित जी से मतलब नहीं है, हमारे पंडितों से भी मतलब, और सारी दुनिया के जितने पंडित जी हैं जब भी पूजन कराने बिठाते हैं, हाथ में चावल, जल, खुला पैसा, बोलो बोलो सही है कि गलत है, सुपारी दे के क्या बोलते हैं, भगवान का ध्यान करो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलो तो रे सुखनगर वालों, जी जी हाँ, सही है कि गलत है? भगवान का ध्यान करो। अच्छा, केवल भगवान के लिए क्यों बोला जाता है कि भगवान का ध्यान करो? कभी नहीं बोलते कि अपनी लुगाई का ध्यान करो? और अगर भले वो बोल रहे हैं भगवान का ध्यान करो, अगर लुगाई का बोलो, पत्नी का बोलो कि पत्नी का ध्यान करो, बिना बोले भी ध्यान पत्नी में चला जाता। बिना हाथ में चावल और जल लिए ध्यान पत्नी में जा रहा है, बिना चावल और जल लिए ध्यान बच्चों में जा रहा है, बिना चावल और जल के ध्यान घर में जा रहा है, बिना चावल और जल के ध्यान सब दूर जा रहा है। पर भगवान के टाइम पर ही बोला जाता है कि भगवान का ध्यान करो, क्योंकि पंडित जी को भी मालूम है इसका ध्यान सब दूर जाएगा, पर
भगवान पर नहीं जाएगा। इसलिए कहा कि भगवान का ध्यान लगाओ। परिवार के लिए कभी नहीं कहना पड़ता कि परिवार में, कई माताएं कहती हमारा मन कथा में नहीं लगता, तो हमारा मन कहीं नहीं लगता, हमारा मन तो कथा में बिल्कुल नहीं लगता। तो हमने कहा बच्चों में लगता, बिल्कुल। और हमने कहा हस्बैंड में, तो कहा उसमें। हमारा मन घर में, अरे गुरुजी घर तो मेरे में कहीं पे भी चली जाऊं ना, हमारा तो होटल में भी मन नहीं लगे जितना घर में लगे। अच्छा मायके जाए कि नहीं जाए? 4 साल हो गए मैं तो नहीं गई। मोहल्ले में कहीं शादी ब्याह हुए तो मैं तो नहीं जाऊं, कथा भागवत हो तो मैं तो नहीं जाऊं। तो हमने भी सोच लिया अगली बार जो घरों में बाथरूम में काली वाली छिपकली होती है ना, ब्लैक कलर की छिपकली होती है मोटी वाली, हमने भी सोच लिया अगली बार घर में बाथरूम में चिपकी मिलेगी निश्चित। अरे ना राम नाम लीनो, अरे तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जब भगवान का नाम ही नहीं लिया, संसार में आए, मनुष्य की देह मिली, 83,99,999 योनियां निकालने के बाद पशुओं की, ना जाने कीट की, पतंगे की, झुंगूर की, जुआ की, कितनी योनियां निकली। उस योनियों से निकलने के बाद मनुष्य की योनि 84,00,000वें नंबर की योनि मिली, और उसको भी तुम उपयोग नहीं कर सके। उसमें भी दिन भर चुपचाप से खाने में लगे रहे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो चुपचाप से रसोई घर में जाके चाय माय बना के अकेली खा पी के निकल के आ जाए, समझ लेना हींग की डब्बी में खुशबू रह गई है, अगला जन्म इसका जुआ का था। इसलिए ये चुपचाप घुस के और निपटा के आ गई। पक्का हींग की डब्बी में खुशबू रह गई। जो जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, समझ लेना जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, समझ जा अपनी कॉलोनी का कुत्ता है, मर के अब आया है, धाड़ रहा है। जरा सा कोई ने बोला चिल्ला रहा, भागो। कोई जरा जरा सी बात में क्रोध करे, गुस्सा करे, समझ जा उसी समय में जरा सी बात में क्रोध आए, जरा सी बात में गुस्सा आए, समझ लेना अगले जन्म में सांप था, बस बीन बजी और तैयार हो गया। समझ जा। ये हींग की डब्बी की खुशबुएं सारी इस शरीर में रहती हैं, तो इनसे पहचान बनती है कि तुम अगले जन्म में कौन थे, अगले जन्म में थे कौन। और जो भगवान की भक्ति में लगा रहे, भगवान के भजन में डूबा रहे, समझ लेना अगला जन्म गौ माता का था। चुप रहता, भजन करता, कीर्तन करता, स्मरण करता, मंत्र जाप करता। इसकी खुशबू अलग ही है, इसका आनंद अलग ही है, इसका सुख अलग है, इसका आनंद अलग, इसका आनंद अलग ही है, इसकी खुशबू अलग है। महाराज सुख अलग है। शिव पुराण कह रही है, भगवान की कथा कह रही है, भगवान का भजन कर रही है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव की शिव महापुराण का मूल मंत्र का स्मरण, भगवान शिव से प्रार्थना कि मेरे मन के मनोरथ को, मेरे मन के भावों को आप पूर्ण करिए। सभी पितृपक्ष की जो तर्पण शिव महापुराण की कथा चल रही है, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, हाथ में चावल का दाना लेकर या बेलपत्र लेकर या आसन लगाकर या बिना आसन के, बिना चावल के दाने के, बिना बेलपत्र के श्रवण कर रहे हैं, तो अपने हृदय से बाबा को विनय कर कर कि मेरे मन का भाव ये है, पितृदेव श्रीमद ये शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये कार्य सफल करना। सब मंत्रों का स्मरण करेंगे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।